आइए सीखते हैं सबसे पहले कि वर्ब में रेगुलर वर्ब्स क्या होती है और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होती है। रेगुलर मतलब होता है नियमित और इर्रेगुलर मतलब होता है अनियमित। तो रेगुलर वर्ब्स नियमित क्रियाएं, इर्रेगुलर वर्ब्स अनियमित क्रियाएं। ये होती क्या है, एक के बाद एक सब सीखते जाएंगे। सबसे पहले देखिए रेगुलर नियमित क्रियाएं जो होती है, आप ये याद रखिए कि ये बहुत ज़्यादा होती है। इर्रेगुलर जो वर्ब्स होती है, अनियमित क्रियाएं, वो संख्या में लिमिट होती है, उनकी बहुत कम होती है। आप अगर एक एस्टिमेट लगाना चाहें, एक अंदाज़ा लगाना चाहें तो 100 200 होगी, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स के मुकाबले जो रेगुलर वर्ब्स होती है वो तो बहुत ज़्यादा होती है। आप कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में होती है। तो अब इनको याद करना इजी होता है, जबकि ये कुछ होती है जो ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्यों होता है ऐसा, समझिए। रेगुलर वर्ब्स जो होती है उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हमेशा सेम होती है, जबकि इर्रेगुलर वर्ब्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अभी आगे आप देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म आप याद करेंगे, इसके अंदर रेगुलर के अंदर लर्न करना होगी आप सबको, और जो प्रैक्टिस से आप कर ही पाएंगे। और अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न कर लेंगे तो मैं आपको सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में आप डी, ईडी और आईडी, आप फर्स्ट फॉर्म के साथ डी, ईडी और आईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म आसानी से खुद बनाने के काबिल हो जाएंगे। और यही मैं चाहती हूँ कि आप रटे नहीं। फर्स्ट फॉर्म जरूर आपको लर्न करनी होगी, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में आपको बता दूंगी कि कैसे आप रूल्स को फॉलो करके आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। तो हम बात इसकी बाद में करेंगे एक वीडियो के अंदर। अभी हम बात करेंगे इर्रेगुलर वर्ब की, अनियमित क्रियाओं की, क्योंकि जो इर्रेगुलर वर्ब्स होती है वो ही सबसे ज़्यादा टिपिकल होती है, सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, डिफ़िकल्ट होती है लर्न करने में। बार बार लर्न करते हैं फिर भूल जाते हैं। होती है कम लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऐसा क्यों, आइए देखिए। सबसे पहला कि हम जैसे रेगुलर वर्ब में देखा, अभी मैंने आपको बताया कि सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कब ये तीनों फॉर्म सेम हो जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कब सेम हो जाती है। जैसे पुट, 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 पुट की तीनों फॉर्म सेम है, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि केवल पुट ही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारी वर्ब है जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है। आगे कभी कभी आप देखेंगे कि सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो जाएगी। कभी कभी आप देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम होगी। जैसे सेकंड थर्ड का तो मैं आपको बता दूं, बाय, बॉट, बॉट, उसमें भी होता है ऐसा, लेकिन उसमें जनरली क्या होता है, लास्ट में हम डी, ईडी और आईडी को देख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमें एक आइडिया लग जाता है कि ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। लेकिन इसमें तो पता ही नहीं चलता है। यहाँ सेकंड और थर्ड फॉर्म में बाय, बॉट, बॉट, सीक, सॉर्ट, सॉर्ट, ऐसे बहुत सारी वर्ब हैं। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड सेम, रन, रेन, रन, कम, केम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम, तो यहाँ फिर अलग हो गया, सेम आई, फिर सेकेंड थर्ड अलग अलग सेम आ गई, फिर फर्स्ट थर्ड सेम आ गई। तो ऐसे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं इसके अंदर। और कुछ वर्ब्स तो ऐसी होती है जो बिना पैटर्न के भी बन जाती है। इसमें कोई पैटर्न, नो पैटर्न, वो अपने हिसाब से ही बनती है, उनका एक अपना ही पैटर्न होता है, वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। कुछ ऐसी होगी जो फर्स्ट और सेकंड सेम होगी और थर्ड अलग होगी, जैसे पीटना या हराना, बीट, बीट, बीटन। अब यहाँ सेकंड और फर्स्ट जो है वो सेम है और थर्ड अलग है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सभी को, और इसीलिए मैंने बनाया है इनको एक पैटर्न के थ्रू हम लर्न करेंगे। खास मेरा मकसद यही है कि आप सभी अगर इनको अच्छे से लर्न कर पाएंगे, लर्न करने का मतलब आपको रटना नहीं होगा, समझना होगा, और जो चीज़ हम समझते हैं उसको हम कभी भी नहीं भूलते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और वीडियो देखने के बाद आपको भी ये पता चलने लग जाएगा। तो इर्रेगुलर वर्ब्स में आपने देखा कि सेम भी होगी, अलग अलग भी होगी, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ पैटर्न मैंने जो बनाए हैं आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, तो इन पैटर्न को अगर आप वन बाय वन देखते जाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे, थोड़े तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी, तो आप क्या कर पाएंगे, उनको बाद तक आपको जब तक चाहिए तब तक वो आपके दिमाग में रहेगी, भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को करवाया है। तो हम देखेंगे सबसे पहला पैटर्न अभी सेम वर्ब का, कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वर्ब सेम कौन कौन सी होती है। हमारे पास सबसे पहले है ऐसी 22 वर्ब्स, जी हाँ, टोटल 22 वर्ब्स है जिनकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती है। देखिए
कुछ वर्ब्स मैंने लिखी हैं, ये सारी की सारी, ये 22 वर्ब्स है, लेकिन इन 22 से बहुत सारी वर्ब और भी बनती है। जैसे आप अगर कट लर्न करते हैं, कट की तीनों फॉर्म आपको पता है कि तीनों सेम होती है, तो कट से बनने वाली और बहुत सारी फ्रेजल वर्ब है, मैंने वीडियो भी बनाए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। पुट से रिलेटेड बहुत सारी फ्रेजल वर्ब बनती है, और भी सेट से रिलेटेड बहुत सारी है। लेट का उपयोग अलग अलग जगह किया जाता है। कास्ट से ओवरकास्ट बन जाएगा, ब्रॉडकास्ट बन जाएगा, और भी बहुत सारी वर्ब बनती है। तो आप ध्यान रखिए, बेसिक यही है, इन्हीं पर बेस और भी बहुत सारी वर्ब बनती है, लेकिन आपको बाद में और लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप इनको कर लेंगे तो वो भी आप अपने आप खुद कर पाएंगे। आइए पहले सबसे पहले देखें कैसे हम इनको लर्न करते हैं। आपको इनको भी याद नहीं करना होगा, इनको भी आपको एक एक करके समझना है। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ लिखा है आप सबके लिए और इजी हो जाए। यू वाली जो वर्ब्स हैं, ये केवल 6 ऐसी वर्ब्स हैं जो जिनमें यू आ रहा है और ये सेम होती है, तीनों फॉर्म इनकी सेम होगी इर्रेगुलर वर्ब्स में। पुट, रखना, कुछ भी हम रखते हैं, जैसे हम टेबल पर कुछ भी रख देते हैं तो उसके लिए यूज होता है पुट। अगला है कट, आप सब जानते ही हैं कट का मतलब होता है काटना। शट, शट का मतलब होता है बंद करना, हम सब बहुत बार बोलते हैं शट द डोर। नेक्स्ट है हर्ट, हर्ट मतलब किसी को भी चोट पहुंचाना, किसी को भी हर्ट कर देना, आघात पहुंचा देना। अगला है बर्स्ट, फटना या फूटना, जैसे बहुत बार आपने देखा होगा टायर फट जाता है या फूट जाता है, ऐसा भी हम बोल देते हैं हिंदी में, या कुकर वगैरह फूट जाते हैं या फट जाते हैं, तो आप वर्ब यूज करेंगे बर्स्ट, BURST बर्स्ट। अगला है THURST, थर्स्ट का मतलब होता है ठूसना, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा कोई भी अगर हम घुसाने की कोशिश करते हैं चीज़ को, जैसे बस में यात्री बैठे हैं और ज़्यादा बस में यात्रियों को भरा जा रहा है, तो हम वहाँ भी कह सकते हैं कि उनको ठूसा जा रहा है। किसी ने मुंह में कुछ खा रखा है और वो और घुसाने की कोशिश कर रहा है और ठूसने की कोशिश कर रहा है। हिंदी में अलग अलग वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं थर्स्ट का। अब पुट, कट, शट, हर्ट, बर्स्ट और थर्स्ट, यू से हमें याद रखना है कि कितनी वर्ब है, 6 वर्ब्स हैं। आगे देखते हैं, आई वाली जो वर्ब्स है जो सेम होगी यहाँ, इनके अलावा एक भी नहीं है, आप याद रखिए। आपकी मिस्टेक वहीं हो जाएगी कि आप इनमें से किसी और को भी शामिल कर लें, जैसे SING सिंग में भी आई आता है, तो यहाँ वो नहीं होगा। आई वाली जो ये वर्ब्स है, ये सारी की सारी सेम वर्ब आती है। सबसे पहला है हिट, जैसे बॉल को हम क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो इसको कह सकते हैं हम मारना। अगला है नीट, नीट मतलब जैसे पुराने टाइम में और अभी भी बहुत सारी जगह बुना जाता है स्वेटर वगैरह, तो उसके लिए बुनने के लिए यूज होता है नीट का, KNIT, लेकिन K साइलेंट होगा, आपको N का प्रोनाउंस करना है, नीट। अगला जो वर्ड है वो है QUIT, क्विट, ये तो आप KBC में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। लास्ट में जब अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि क्या तुम गेम को क्विट करना चाहते हो, तो क्विट का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ देना या छोड़ना। अगला हमारा है SLIT और SPLIT, इन दोनों का ही मतलब होता है कहीं ना कहीं फाड़ना या चीरना। आगे देखिए, RID, रीड मतलब होता है छुटकारा दिलाना। अगला जो हमारी वर्ब है आज की वो है BID, बिड मतलब बोली लगाना। नीलाम होती है जब वस्तुएं, तब उनकी बोली लगाई जाती है। तो आप देख लीजिएगा कि ये सारी 7 वर्ब जो है आई वाली, वो हमारी सेम वर्ब्स है, तीनों फॉर्म। अगला हम बात करते हैं ई वाली, जो ये वर्ब्स आपके सामने लिखी हुई है 5 वर्ब्स, इनसे फ्रेजल वर्ब बहुत सारी बनेगी, कोलोकेशंस बनेंगे, मैं आपको फिर बाद में बहुत सारे वीडियो में बताऊंगी। आप देखेंगे कि आपके साथ वंडर हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा कि आपने इतनी सी याद करी, उससे आप बहुत सारी वर्ब और बना पाएंगे। लेट सबसे पहले देखते हैं, जो है किराए से देना, किराए पर देना, या फिर किसी की अनुमति लेने से संबंधित भी होता है, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, हम ऐसे भी यूज करते हैं। अगला है SET, सेट मतलब होता है अस्त होना, सूरज जो है वो अस्त होता है, तो उसके लिए सेट वर्ब का यूज किया जाएगा। BET, बैट मतलब होता है शर्त लगाना। अगला है WED, वेड, वेड मतलब होता है शादी करना, विवाह करना। नेक्स्ट हमारी जो वर्ब है वो है ई से रिलेटेड, SHED, शेड मतलब होता है बहाना या त्याग देना। अब ये 5 वर्ब्स जो है वो ई से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अगला हमने दो पैटर्न लिया है मैंने, कास्ट और कोस्ट, लगभग थोड़ा थोड़ा सेम होता है, ए और ओ का ही डिफरेंस है, तो मैंने एक साथ रखा है ताकि एक वर्ब याद आ जाए तो दूसरी उसके साथ अगर हमें याद नहीं भी आ रही है तो वो हमें याद दिलाने में मदद करे। कास्ट, फेंकना या लांघना,
कोस्ट मतलब होता है मूल्य होना, लागत होना। तो कास्ट और कोस्ट आप एक साथ लर्न करेंगे। अभी मैं और आपको कुछ एडवांस थोड़ा सा बताऊंगी, आप रुकिएगा। तो दो वर्ब है ये, कास्ट और कोस्ट। अगला है हमारा पैर में जोड़ा जो है वो है रीड, पढ़ना, और स्प्रेड मतलब होता है फैलना या फैलाना। जैसे अभी कोरोना वायरस बहुत सारी जगह फैल गया था, पूरे विश्व में फैल गया था, या खबरें फैल जाती है, अफवाहें फैल जाती है, या हम ब्रेड पर जैम वगैरह फैलाते हैं। तो किसी भी तरह से फैलना फैलाना जो यूज़ करते हैं उसके लिए आप स्प्रेड का यूज़ करेंगे इस वर्ब का। रीड का आप ध्यान रखिए, लिखी तो एक जैसी जाएगी तीनों फॉर्म, लेकिन बोलने में थोड़ा फर्क है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा। फर्स्ट फॉर्म रीड होगी, सेकंड थर्ड फॉर्म आपको रेड बोलना है। रेड कलर जो होता है ना, रेड कलर लाल, वैसा प्रोनाउंस करना है, रीड, रेड, रेड, ठीक है। और ये तो तीनों सेम होगी, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। अब जो मैं आपको बात बता रही हूँ ध्यान रखिए कि कास्ट जैसे है तो इसमें ओवरकास्ट आ जाएगा या ब्रॉडकास्ट आ जाएगा, तो इनमें भी आपको कास्ट ढूंढना है, ये याद रखिएगा। कास्ट सेम है तो ओवरकास्ट भी सेम होगा, ब्रॉडकास्ट सेम होगा, ब्रॉडकास्ट सेम होगा अगर वर्ब के रूप में आ रहा है तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात वो है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की 22 ऐसी वर्ब। इनसे रिलेटेड बहुत बनेगी आगे जाकर, लेकिन सबसे पहले आप ऐसे लर्न करेंगे, यू वाली 6 है, आई वाली 7 है, ई वाली 5 है, और ये टू के पैर से। तो इस प्रकार हमारी 22 वर्ब्स है। अब मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले पाएं।